ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी गाथा 171 में मोहनीय कर्म के दो भेद बताए। एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। दर्शन मोह सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देता और चारित्र मोह चारित्र नहीं होने देता तथा कषायों को उत्पन्न करता है। यह दर्शन मोह जीव का सबसे बड़ा वैरी है जो हमें इस मार्ग में अंधा बनाता है, अर्थात अज्ञान और मिथ्यात्व का पोषण करवाता है। और जीव के अज्ञान से अथवा अपने स्वरूप के विस्मरण से जीव यह शरीर ही मैं ही हूँ, यह शरीर आदि मेरे हैं, मैं इन सब का कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसी मिथ्या अर्थात उल्टी विपरीत मान्यता का पोषण करता है। और इसकी वजह से मोहांध रहता है। धन परिवार परिग्रह की वृद्धि ही उसके मन को रंजायमान करती है। जैसे कोई मदिरा पीकर उन्मत्त हो जावे, वह अपने घर को ही भूल जावे, अपनी सुध-बुध खो बैठे। चाहे जिसको अपना माने, चाहे जिसको पर माने, किसी पर के स्थान को अपना माने, अपने स्थान को पर का माने। इस तरह से नशे में धुत जीव जैसे अपने अस्तित्व को भूल जाता है, इसी तरह यह मोहांध जीव अपने अस्तित्व को भूला हुआ है, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव को भूला हुआ है। जिस संसार अर्थात धन शरीर परिवार को त्यागने योग्य समझना चाहिए, उसको ग्रहण करने योग्य समझता है। और जो ग्रहण करने योग्य ऐसा धर्म, ऐसा हमारा स्वरूप, ऐसा हमारा स्वभाव, उसे ग्रहण करने की अर्थात उसमें रहने की चेष्टा नहीं कर पाता है। ये सारे परिणाम दर्शन मोह के उदय से होते हैं। घर परिवार से छूट भी जाए तो भी उसमें जो एकत्व ममत्व बुद्धि पड़ी हुई है, वहाँ से जीव छूट नहीं पाता है। इसलिए जीव कर्मोदय जनित संयोगों में और उसके वियोगों में अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है, जिसकी वजह से निज स्वरूप का भान नहीं रख पाता है। यह दर्शन मोहांध जीव सच्चे धर्म तक नहीं पहुंच पाता है। व्यवहार करे, कषाय को मंद करे तो धर्म हो, ऐसी विपरीत श्रद्धा ये दर्शन मोह करवाता है कि मन वचन काया के क्रिया से भूखा रहकर, शरीर को कष्ट देकर, बाहर से पूजा पाठ व्रत जप तप आदि करके, या फिर क्रोध मान माया लोभ की कषायों को मंद करके, उनका दमन करके मैं धर्म को अर्थात मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता हूँ, ऐसी विपरीत श्रद्धा की वजह से अपने स्वभाव और विभाव को यथार्थ रूप से पृथक नहीं कर पाता है, उसका भेद ज्ञान नहीं कर पाता है, उसका भेद समझ नहीं पाता है। ये सारा दर्शन मोह का काम, और अनादि काल से यह दर्शन मोह आत्मा के ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। सबसे 8 कर्मों में सबसे खतरनाक कर्म यह दर्शन मोह। दर्शन मोह एक तरफ और बाकी के 7.5 कर्म एक तरफ। 7.5 में आधा चारित्र मोह आ गया।
इसलिए चौथे गुण स्थानक में इस दर्शन मोह तोड़ने का उपाय बताया गया। अविरत सम्यक दृष्टि की पहले अपने दृष्टि को सम्यक करो, यथार्थ करो। और यथार्थ सम्यक का अर्थ जो जैसा है वैसा उसे स्वीकार करो, जीव को जीव और जड़ को जड़। जो अनादि से जीव ने इस जड़ की पुद्गल की क्रिया में जो मैं मेरा पना कर रखा है, ये सारी शरीराश्रित देहाश्रित क्रिया और उससे जुड़े संबंधों में जो जीव अटका हुआ है, वहाँ से उस जीव को छूटना बहुत जरूरी है। इसलिए इस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए गाथा 172 में बताते हैं कि दर्शन के भी दो भेद हैं, एक सम्यक दर्शन और एक मिथ्या दर्शन। अपने शुद्धात्म स्वरूप को देखना, निज शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना, शरीरादि से भिन्न में एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो ऐसी प्रतीति, ऐसा टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक अर्थात यथार्थ दृष्टि, दर्शन अर्थात श्रद्धान। इस विपरीत श्रद्धान से हटकर जो यथार्थ वास्तविक श्रद्धान है, उसका टंकोत्कीर्ण निर्णय करना, अर्थात निरंतर उसका अभ्यास, उसका चिंतन मनन करके पर द्रव्य पर भावों से हटने का प्रयास करना। तो इसके लिए पर क्या है और स्व क्या है, दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से हमें समझना पड़ेगा। शरीर आदि रूपी पदार्थ को देखना या शरीरादि ही मैं हूँ ऐसा मानना, ऐसा श्रद्धान, ऐसी प्रतीति होना ही अदर्शन अर्थात मिथ्या दर्शन कहलाता है। विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, जो मैं नहीं, मेरा नहीं, उसे मैं और मेरा मानना। और ये विपरीत संस्कार अनादि से पड़ा है, क्योंकि जहाँ भी ये जीव गया, जिस शरीर को धारण किया, उस शरीर को उसने अपना माना, मैं माना, उससे जुड़े संबंधों को मेरा माना। आज भी हम क्या कर रहे हैं, विचार करें, यही तो कर रहे हैं। हमारा सारा व्यवहार और सारा धर्म शरीर आश्रित हो रहा है। भ्रांति से हम भटक जाते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं, हम आत्मा का ही काम कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ रूप की समझ न होने की वजह से ऐसे भ्रांति में जीव अटक जाता है और जिस वास्तविकता तक पहुंचना था वहां जीव पहुंच नहीं पाता है। अनादि से यह विपरीत मान्यता, ये मिथ्या दर्शन जीव को ऐसे भटकाए हुए है, अपने स्वरूप से इतना विपरीत किया हुआ है कि जीव वास्तविक अपने स्वरूप को भूल गया है। मैं कौन हूँ, मेरी क्रिया क्या है। आज भी पर की क्रिया को ही वो अपना मान रहा है। यदि विचार करें, देखें अपने जीवन को, क्या वास्तविक मैं आत्ममय जीवन जी रहा हूँ या शरीराश्रित जीवन जी रहा हूँ। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, अपने शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति ही सम्यक दर्शन है और शरीरादि रूपी पदार्थ को अर्थात पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करना, उसमें मैं मेरा पना करना, यही सबसे बड़ा मिथ्या दर्शन है। और इस तरह से दर्शन मोहांध जीव इस वास्तविकता तक पहुंच नहीं पाता है और धर्म के नाम पर भी बाहर और बाहर ही भटकता रहता है। अब आगे प्रश्न होता है, क्या शरीरादि मूर्तिक पदार्थ देव नहीं होते? सच्चे देव का स्वरूप क्या है? तो गाथा 173 में 173, 74 से 76 में बताते हैं कि सच्चे देव
जैसे हमने पहले भी इस बात को समझने का, यहाँ बताने का प्रयास किया गया था, देव गुरु शास्त्र का स्वरूप, कि सच्चे देव परमात्मा का स्वरूप तो यह है जो तीन लोक में पूज्य, देवों के देव, इंद्रों द्वारा भी पूजनीय है, जो वितरागी है, जिनका मोह तो निकल गया परंतु राग द्वेष भी जड़ मूल से जिनका खत्म हो गया, ऐसे हितोपदेशी अरहंत सिद्ध परमात्मा ही सच्चे देव हैं। इसके अलावा किसी को भी देव मानकर श्रद्धा करके अपने सिर को झुकाना मिथ्या दर्शन का पोषण करवाता है। अभी हमारी सद्देव, सद्गुरु, सद्धर्म, सतशास्त्र की ही मान्यता पक्की नहीं है। चाहे आत्मा की, परमात्मा की बातें कर लें, सद्गुरु किसे कहा, नमो लोये सव साहुणम बोलते हैं, लेकिन अभी सिर्फ बाहर की अपेक्षा से जिन्होंने साधु धर्म मान लिया, उन्होंने अभी तक वास्तविक सच्चे धर्म को नहीं समझा। व्यवहार और निश्चय, वृत्ति और चारित्र को एक कर लिया, जैसे देह को और आत्मा को एक मान लिया, उसी तरह दूसरी भ्रांति यहाँ होती है कि भीतर का चारित्र और बाहर का देह आश्रित चारित्र, इसको एक मान लिया। दोनों भिन्न हैं, दोनों का स्वरूप भिन्न है, दोनों का स्वभाव भिन्न है, दोनों की क्रिया संपूर्णतः भिन्न है। भले निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब तक सम्यक एकांत नहीं होता है, आत्मस्थिरता नहीं होती है, शुद्धोपयोग नहीं होता है, तब तक मन वचन काया के आश्रित क्रियाएं होती है, होनी चाहिए, इसका निषेध नहीं है। परंतु इस देह आश्रित क्रिया को ही, साधन को ही साध्य मान लिया तो साध्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। साध्य का लक्ष्य किए बगैर और साध्य के लक्ष्य से साधन का उपयोग किए बगैर, इसलिए अध्यात्म कहता है कि व्यवहार से धर्म नहीं होता, परंतु व्यवहार के बगैर भी धर्म नहीं होता। इस बात को यथार्थ रूप से समझना है। इसलिए सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र का भी यथार्थ रूप से स्वरूप सुनकर, समझकर उसके अनुरूप श्रद्धान करना है, क्योंकि ये श्रद्धान हमें संसार में भटकाने का काम कर रहा है। यह दर्शन मोह, हम सिर्फ मत संप्रदाय अपने आग्रहों के आधार पर हमारे श्रद्धान को भटका देते हैं। हम अपने ही पांव पर अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई मत संप्रदाय हमें मोक्ष में नहीं ले जा सकता। आज महावीर की बात करें, महावीर स्वामी के पथ पर चलने वाले कितने भेद हो गए, हम सामने देख रहे हैं। अब किसको सत्य माने, तो हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। किसी को भी सत्य मान लेंगे सिर्फ मत, कुल, परंपरा के आधार पर, तो हमारा भटकना हो जाएगा। ये मिथ्या दर्शन का जो विषय चल रहा है, ये ग्रहित मिथ्यात्व, इस भव की मान्यता, इसलिए इस मान्यता से भी हमें बचने का प्रयास करना है। इसलिए देव गुरु शास्त्र के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना है और उसको समझकर अपने जीवन को उस रूप परिणमित करना है। इसलिए गाथा 177 और 78 में बताते हैं कि हे भव्य जीव, अनंत चतुष्टय सहित अपने स्व समय में मग्न, सहज आनंद स्वभावी स्वरूप में रमणता करने वाले वितरागी परमात्मा को ही सच्चे देव कहा जाता है। इसलिए हमारे इसमें फोटो, प्रतिमा या जो भी कहें बताया जाता है, एक ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए, जिस अवस्था में हमें पहुंचना है,
और ऐसे परमात्मा के, ऐसे सद्गुरु के सत्य शास्त्र के द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय कराने में जो सहायक बनते हैं, एकमात्र वहाँ देशना कहें, उपदेश कहें, इतना ही चलेगा, सत्य पर आधारित, व्यवहार पर आधारित नहीं, क्योंकि व्यवहार में तो बहुत भेद हैं और भेदों में अटक जाएंगे तो अभेद तत्व तक जीव पहुंच नहीं पाएगा। अपना निर्णय अपना स्वयं से स्वयं करें। जब तत्व की बात आती है तो उसमें कहीं भेद नहीं है, इसलिए ऐसे तत्व को हमें स्वीकार करना है और उस तत्व में एकत्व, अपनत्व करना और उसके अनुसार अपने जीवन को धर्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। इसलिए भेद ज्ञान के द्वारा, तत्व निर्णय के द्वारा, वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के द्वारा उसकी सही जानकारी लेकर उसके अनुरूप फिर अपना स्वयं का स्वतंत्र निर्णय करें, किस पर आधारित नहीं। किस पर आधारित श्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाती है और स्वयं पर आधारित श्रद्धा सच्ची श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा कहलाती है। अंधी दौड़ अनादिकाल से दौड़ ही रहे हैं, अब हमें जागने का प्रयास करना पड़ेगा। जागा वहाँ से सवेरा। अनादिकाल से मोह माया के नींद में, इन मत संप्रदायों के आग्रहों में जो हम सोए हुए हैं धर्म के नाम पर भी, वहाँ भी जागना पड़ेगा। स्वरूप के प्रति, स्वभाव के प्रति, स्वयं के प्रति जागना पड़ेगा और ये जागरण ही हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा सकता है, मोक्ष तक पहुंचा सकता है, मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आगे की गाथा में बता रहे हैं कि जब तक भेद विज्ञान पूर्वक निज शुद्धात्म की अनुभूति, सम्यक दर्शन नहीं होता तथा सच्चे देवगुरु धर्म का सत्य श्रद्धान नहीं होता, तब तक यह दर्शन मोह से अंधा अज्ञानी जीव संसार में ही परिभ्रमण करता है, क्योंकि इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। सच्चे परमात्मा, सच्चे गुरु जो अपने अलख निरंजन स्वभाव में रह रहे हैं, जो आत्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप को अपने अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस अनादि काल के संसार के परिभ्रमण से, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए हितोपदेशी है, जो सब मिथ्यात्व रागादि से मुक्त हो गए हैं और जो अपने परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वभाव ब्रह्म स्वरूप में लीन रह रहे हैं। ऐसे सच्चे परमात्मा और उनके मार्ग पर चलने वाले सच्चे सद्गुरु और उसको बताने वाले सच्चे शास्त्र, अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर के मार्ग पर बढ़ाने के लिए जो व्यवहार बताते हैं, व्यवहार तो होगा लेकिन वो व्यवहार पर आश्रित नहीं होगा, स्व आश्रित होगा, स्व समय रूप होगा पर समय रूप नहीं होगा, स्ववश होगा पर वश नहीं होगा। प्रतिमा के दर्शन करने हो तो मंदिर चाहिए, गुरु के दर्शन करने हो तो व्यक्ति विशेष चाहिए, शास्त्र का पठन करना हो तो कोई शास्त्र चाहिए, परंतु धर्म करने के लिए क्या चाहिए? कौन सा धर्म? अपने स्वरूप में रहने रूप धर्म, अपने स्वभाव में रहने रूप सच्चा परमार्थ धर्म। अब स्वयं विचार करें, इसके लिए क्या चाहिए, किसकी जरूरत है, किसका आश्रय है।
मुझे अपने में रहना है, अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने जानपने में, अपने ज्ञायक भाव में स्थिर होना है। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? विचार करें। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी की भी जरूरत नहीं है। ये सारे परिणाम व्यवहार की अपेक्षा से बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जीव अनादि काल से इन बाहर 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 की मान्यताओं में इतना अटका हुआ है कि अपने स्वयं को ही भूल गया है। देव के नाम पर, भगवान के नाम पर बाहर बाहर और बाहर ही भटक रहा है, व्यवहार से भी भटक रहा है कि कोई देवी देवता आकर मेरा भला कर देंगे, कोई कुल देवता आकर हमारा संसार सुधार देंगे। उसे अभी अपने कर्म का श्रद्धान नहीं है, और जिसे अपने कर्म का श्रद्धान नहीं है उसे परमात्मा, वितरागी परमात्मा का श्रद्धान नहीं है। क्योंकि वितरागी परमात्मा तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हे जीव, ये बाहर जो कुछ घटित हो रहा है सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय में यथा योग्य व्यवस्थित होने योग्य हो रहा है। एक अंश मात्र भी फेरबदल तू कर नहीं सकता, तेरा अधिकार नहीं है। जहां हमारा अधिकार नहीं है वहां हम अपना अधिकार चलाने का प्रयास करके अपने आप को भटका रहे हैं, और जहां अपना अधिकार है, जो हमारा स्वक्षेत्र है, स्वद्रव्य है, स्वकाल है और स्वभाव है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से यदि स्व में आ जाए, अपने स्वरूप और स्वभाव में आ जाए, तो अब उसे किसकी जरूरत रही? किसी की जरूरत ना रही। यथार्थ रूप से विचार करें और इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। ज्યાં वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।